कैसे हो दोस्तों, मैं मोहम्मद नईम शेख, फाउंडर ऑफ नेशनल प्रिजनर विजन पॉलिटिकल पार्टी एम पॉलिटिकल पार्टी, एक बार फिर आपसे रूबरू हो रहा हूं ऑन बिहाफ ऑफ फॉरेन की न्यूज। आज 19 दिसंबर संडे 2021 सुबह के 12 बजे हैं और हमारी खुशकिस्मती है कि हम रफी साहब के एक बहुत ही बड़ा चाहने वाला, जिसने ना जाने कितने रफी साहब के गाने गाए, सिर्फ रफी साहब के। मैंने बहुत सारे गायक को देखा हूँ, कभी रफी साहब का गाते, कभी मुकेश, कभी किशोर, जहाँ 2 पैसा मिला उसका गाना गा देते, लेकिन ये जो शख्स मेरे बाजू में बैठे हैं, मोहम्मद इमरान खान, मैंने जब भी इन्हें देखा, मैंने इनका जो भी प्रोग्राम अटेंड किया, जो भी ऑर्केस्ट्रा अटेंड किया, इंक्लूडिंग नेहरू साइंस सेंटर, लोटस वर्ली, मुंबई नंबर 18, तो मैंने इन्हें सिर्फ रफी साहब के ही गाने गाते देखा। तो मैं आज इनसे कुछ सवालात करूंगा, मैं इनके पर्सनल सवालात करूंगा, इनको कैसा शौक जागा रफी साहब के गाना गाने के लिए, इन्होंने कहां कहां गाना गाए और इनके उस्ताद कौन थे। पहले तो मैं इनका पूरा नाम पूछूंगा, आप अपना पूरा नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद इमरान खान है। और आप कौन से गांव के रहने वाले हैं और आप मुंबई कब आए? मैं दिल्ली बदरपुर का रहने वाला हूँ और मुंबई 2001 में आया। और आप मुंबई आए तो क्या डायरेक्ट ये बरेली गांव टिटवाला में आए कि मुंबई के और सिटी में रहे, कहीं कहाँ रहे? नहीं सर, मैं जब आया मुंबई तो मैं वर्ली में रहा। काफी दिन रहे? काफी दिन वर्ली जिजामाता नगर। जी। तो यहाँ अम्बेवली और बरेली आने का कैसा हुआ? बस एक इत्तेफाक है, जो यहाँ एक रफीक भाई करके थे नाम के, उनके जरिए से मैं यहाँ आया और आने के बाद धीरे धीरे मैंने यहाँ पे कारोबार अपना सब सेटअप किया। ये जो आप रफी साहब का गाना गा रहे, तो क्या बचपन से आप रफी साहब का गाना गाते थे, बचपन से आपको रफी साहब पसंद थे, और मुंबई आने के बाद आपने कब अपना पहला प्रोग्राम करे? मेरा जो उस्ताद थे मोहसिन अहमद खान साहब, उनसे मैंने मुंबई आने के बाद में तालीम लिया, कि वर्ली में रहते थे। जी जी। तालीम लेने के बाद में पहला जो प्रोग्राम था परेल में था, बैठी चाल है, वहाँ पर प्रोग्राम था। तो पहला जो उनके साथ जो भी गाना मैंने स्टेज शो किया। और आपने पहला गाना जो रफी साहब का गाए, उसके जरा 2 बोल गुनगुनाइए। आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम, हो आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम, आने वाला कोई तूफान है, कोई तूफान है आज मौसम। वाकई में मौसम तो बड़ा बेईमान हो गया है। और ये मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ा कि ये जो 2 दिसंबर 2021 को जो बारिश हुई है, ये एक हिस्ट्री हो गई है, हिंदुस्तान की तारीख में हिस्ट्री हो गई है कि दिसंबर के महीने में इतनी ज्यादा बारिश आज तक नहीं गिरी। उसके बाद आपने कौन सा प्रोग्राम किए? उसके बाद में वर्ली जो नेहरू प्लानिटेरियम है, जी जी, वहाँ पे किया, जिसमें काफी लोग आमिर खान के भी परिवार से लोग आए थे। मैं भी था, वो प्रोग्राम मैंने भी देखा। उसमें आपने जो रफी साहब का गाना गाया, वो तो गुनगुनाइए। मैं एक राजा हूँ, तू एक रानी है, मैं एक राजा हूँ, तू एक रानी है, प्रेम नगर की एक सुंदर प्रेम कहानी
हाँ सर, मुझे ये बताइए कि ये जो गाना आप रफी साहब का गाते हैं, तो क्या आप रोजाना उसकी रिहर्सल करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं? अभी तो कंटिन्यू यहाँ आने के बाद टिटवाला में काफी दिनों से मेरा जो है वो थोड़ा सा वो हो गया, गैप हो गया। नहीं, ये पेंडेमिक में भी 2 साल तो भी सब प्रोग्राम बंद ही थे, तो कहाँ कुछ जाएंगे ना। सीरियल की जो शूटिंग हो रही थी, ना फिल्मों की शूटिंग हो रही थी, तो नामुमकिन था। तो अभी एक कोई अच्छा उम्दा सा गाना रफी साहब की याद में गुनगुनाइए। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। वाकई में ये गाना कैटवी आदमी ने लिखे थे, मदन मोहन का म्यूजिक था, चेतन आनंद, देवानंद ये बड़े भाई थे। और मैं उनकी हिम्मत की दाद देता हूँ कि ये गाना जो पिक्चर की जान था, हकीकत पिक्चर की जान था, 1962 की जो इंडिया चाइना वॉर जो उसके ऊपर आधारित ये फिल्म, ये पिक्चर की जान था ये गाना। पिक्चर एंडिंग पे रहती है, ऑडियंस उठ के घर जाने की तैयारी करते हैं, और उसमें रफी साहब का ये गाना जब स्टार्ट होता है फिल्म में, यकीन मानो मैंने भी थिएटर में पिक्चर देखा, ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म थी। जब ऑडियंस बाहर निकलती है तो उनकी आंखों में आंसू होते, तो ये होती मेहनत, लगन, शफकत, जिसकी बदौलत ऐसे सुनहरे और हिस्टोरिकल गाने बनते। आप रफी साहब के तो बहुत बड़े शहनाई है, और रफी साहब के कुछ गाने जो आपको पसंद हो। लिखे जो खत तुझे ओ तेरी याद में, हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे। हाँ साहब, आपको मालूम है इस गाने की हकीकत क्या है? और इस गाने को जो म्यूजिक देने के लिए काफी लोगों को ट्यूनिंग नहीं मिल रही थी। कल्याण जी, आनंद जी नहीं, ये शंकर जयकिशन की म्यूजिक थी, और जयकिशन ने इस गाने को 10-15 मिनट में कॉम्प्रोमाइज किया, कंपोज किया, और ये गाना एक तारीखी गाना बन गया, जो शशि कपूर और आशा पारेख से फिल्माया गया था। और ये बहुत ही अच्छा गाना है, अगर आपने नहीं देखे तो इस गाने को जरूर देखना, और उसके म्यूजिक पे ध्यान देना कि ये इतनी कठिन म्यूजिक थी, अल्फाज के मुताबिक इसकी म्यूजिक होना चाहिए था, नहीं सूट हो रही थी। और जयकिशन, शंकर जयकिशन के जयकिशन, उन्होंने इसे महज 10-15 मिनट में कंपोज किया। हिंदी सिनेमा के जो 100 सालों की गानों की लिस्ट बनी, तो अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज उसमें जो नंबर 1 पे जो गाना सिलेक्ट हुआ था 1966 में आई फिल्म सूरज का था। राजेंद्र कुमार, वैजयंती माला और शंकर जयकिशन का म्यूजिक था, और गीत जो है हसरत जयपुरी और शैलेंद्र ने मिलकर लिखे थे, वो भी रफी साहब की आवाज में था। तो मैं खान साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि उस गाने के कुछ अल्फाज गुनगुनाइए। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। हवाओ रागनी गाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। जैसा कि आपको पता चला है कि ये सूरज फिल्म का गाना 1966 में आई थी, और ये हिंदी सिनेमा के जितने भी गाने आज तक हुए
टॉप 5 पे ये गाना है। तो जो स्टूडेंट IAS IPS वगैरह का एग्जाम दे रहे, तो हो सकता है जनरल नॉलेज में सवाल पूछा जाए, तो इसे ध्यान रखिए। हमारे एक बहुत ही मशहूर कैरेक्टर एक्टर गुजरे हैं, राजकुमार। उनका देहांत 3 जुलाई 1996 में हुआ था, और जिस वक्त उनका देहांत हुआ, मोस्ट ऑफ द सॉन्ग जो चल रहा था हर जगह राजकुमार का, उसके 2 अल्फाज आप गुनगुनाइए। उनके ख्याल आए तो आते चले गए, उनके ख्याल आए तो आते चले गए, दीवाना जिंदगी को बनाते चले गए, उनके ख्याल। ये जो राजकुमार का देहांत हुआ, बहुत कम लोगों को मालूम है कि उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में कई साल दिए। 1940 में पैदा हुए थे और कई साल दिए फिल्म इंडस्ट्री में, लेकिन एंड ऑफ द डे ये फिल्म इंडस्ट्री से, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से, बॉलीवुड से इतने नाराज थे कि इन्होंने वसीयत की थी कि जब मेरा देहांत हो, मेरा इंतकाल हो, तो किसी को इसकी इंफॉर्मेशन नहीं देना और मेरा कार्यक्रम खामोशी से कर देना। आज सुबह ही ब्रेकफास्ट में मैं नौशाद साहब, जो बहुत ही अजीम हिंदी सिनेमा के म्यूजिक डायरेक्टर गुजरे हैं, तो उनका मैं एक इंटरव्यू देख रहा था जिसमें उन्होंने बहुत बड़ी बात कही। कोई भी इंसान, भले ही हमारा दुश्मन भी कोई बात कह रहा है तो उसे गौर से सुनो, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो नौशाद साहब फरमा रहे थे कि इल्म किताबों से हासिल नहीं होता है, इल्म किताबों से हासिल नहीं होता है, इल्म सोसाइटी और सोहबत से हासिल होता है। तो ये बहुत बड़ी बात कही। तो मैं खान साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि रफ़ी साहब ने नौशाद साहब की म्यूजिक में कोई गाना गाए, वो गुनगुनाइए। कैसी हसीन आज बहारों की रात है, एक चांद आसमां पे है, एक मेरे साथ है, ओ देने वाले तूने तो कोई कमी न की, अब किसको क्या मिला ये मुकद्दर की बात है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। मैं हिंदुस्तान के तो बहुत ही अजीम संगीतकार गुजरे हैं, लेकिन मेरा ऑल टाइम फेवरेट्स है शंकर जयकिशन। तो मैं खान साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि शंकर जयकिशन की म्यूजिक में रफ़ी साहब ने जो गाना गाए, ये बात गौर करने की है कि रफ़ी साहब ने जो सबसे ज़्यादा गाना गाए वो शंकर जयकिशन की म्यूजिक में गाए। लोगों को ये गुमान है कि रफ़ी साहब ने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की म्यूजिक में ज़्यादा गाने गाए, वो गलत है। शंकर जयकिशन की म्यूजिक में इन्होंने ज़्यादा गाना गाया, क्योंकि जयकिशन जो है वो रफ़ी साहब के बहुत ही दीवाने थे, और जयकिशन मोस्टली जो म्यूज़िक देते थे वो राजेंद्र कुमार वगैरह के लिए देते थे, शम्मी कपूर वगैरह के लिए देते थे, तो रफ़ी साहब को ज़्यादा लेते थे। तो मैं खान साहब से रिक्वेस्ट करूँगा शंकर जयकिशन की याद में रफ़ी साहब का कोई और में आई फिल्म संगम, राज कपूर, राजेंद्र कुमार, वैजयंती माला, शंकर जयकिशन, और इस फिल्म में 2 इंटरवल थे। पिक्चर बड़ी थी, सुपरहिट गाने थे। तो इसके जो गीतकार है हसरत जयपुरी, इन्होंने ये गाना जब वो जवान थे और राधा से प्यार करते थे, उनकी पड़ोसन थी, तो उसकी याद में उन्होंने ये गाने के मुखड़े लिखे थे। बाद में राज कपूर को जब इन्होंने बताए तो राज कपूर बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए, और इस तरीके से ये अजीम गाना हम सिटीजन को मिला। 1961 में एक बहुत ही मशहूर फिल्म आई थी ससुराल, राजेंद्र कुमार, महमूद, शंकर जयकिशन, और इसमें हसरत जयपुरी का एक बहुत ही हिट गाना था जो रफ़ी साहब ने गाए थे, जिसके बोल थे तेरी प्यारी प्यारी सूरत को
किसी की नजर ना लगे चश्मे बदूर, मुखड़े को छुपा लो आंचल में कहीं मेरी नजर ना लगे चश्मे बदूर। ये गाना हसरत जयपुरी ने जब उनके घर में लड़का पैदा हुआ उसको देखते हुए उन्होंने इसकी बंद लिखे थे और जो ये ससुराल फिल्म में फिल्माया गया। और शम्मी कपूर को जैसे ही इस गाने के बारे में मालूम पड़ा वो फौरन अप्रोच किए जय किशन के पास कि आप मेरा कोई भी फिल्म का गाना ले लीजिए लेकिन ये गाना मुझे दीजिए। जय किशन भी एक बहुत ही खुददार इंसान थे, उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने राजेंद्र कुमार को जबान दे दिया हूं और ये गाना मैं राजेंद्र कुमार को ही दूंगा, जो ससुराल फिल्म में आई थी और 1961 की बेहद ही कामयाब फिल्म थी। मैं खान साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप रफी साहब के जो टॉप 3 सॉन्ग्स जो आपको पसंद है सीरियल वाइज उसको जरा व्यूअर्स को भी सुनाइए। एक ना एक दिन ये कहानी बनेगी, तू मेरे सपनों की रानी बनेगी। एक ना एक दिन ये कहानी बनेगी, तू मेरे सपनों की रानी बनेगी। मैं तेरा दीवाना बनूंगा, रानी तू मेरी दीवानी बनेगी। एक ना एक दिन ये कहानी बनेगी, तू मेरे सपनों की रानी बनेगी। बड़े बेवफा हैं ये हुस्न वाले, बड़े बेवफा हैं ये हुस्न वाले, पर तेरी बात कुछ और है। बड़े बेखबर हैं ये इश्क वाले, पर मेरी बात कुछ और है। बड़े बेवफा हैं ये हुस्न वाले। एक और ही कुछ आपका फेवरेट सॉन्ग रफी साहब का जरा गुनगुनाइए। देखा है तेरी आंखों में प्यार ही प्यार बेशुमार, देखा है तेरी आंखों में प्यार ही प्यार बेशुमार, पाया है तेरी बातों में प्यार ही प्यार बेशुमार, देखा है तेरी आंखों में। खान साहब ने जो अभी गाना गुनगुनाए थे गोरा और काला का, राजेंद्र कुमार, हेमा मालिनी, रेखा का, एक ना एक दिन ये कहानी बनेगी, तू मेरे सपनों की रानी बनेगी, मैं तेरा दीवाना बनूंगा, रानी तू मेरी दीवानी बनेगी। तो ये जो गाना है जो राजेंद्र कुमार पे फिल्माया गया था हेमा मालिनी के साथ, मैंने राजेंद्र कुमार की काफी फिल्में देखा लेकिन ये गाने में जो राजेंद्र कुमार खूबसूरत नजर आए मुझे और कोई फिल्म में नजर नहीं है। तो मेरा ये नजरिया है कि इंसान जब बुढ़ापे की तरफ कदम बढ़ाता है, चाहे वो आदमी रहे या औरत रहे, तो कुदरत एक उसको मौका देती है, लास्ट मौका देती है खूबसूरत दिखने का। और ये गाने में वही हुआ। राजेंद्र कुमार की जो फिल्म में 71-72 में आई थी और उनका जवाल का टाइम शुरू हो चुका था, हेमा मालिनी, रेखा का उरूज का टाइम शुरू हुआ था, तो ये गाने में जो राजेंद्र कुमार खूबसूरत नजर आए हैं, मेरा दावा है इसके अलावा इतने ज्यादा खूबसूरत कोई फिल्म में नहीं आए। तो हम इंसान, आदमी, औरत, तो कुदरत की ये देन है
कि शायद वो जवानी में अपने आप को समझ नहीं पाए को कितना खूबसूरत है क्या, और दिन गुजरते गए। लेकिन जब 40-50 का ईयर्स का उम्र में पहुंचता है तो एक दफा कुदरत मौका देती है उसे आखिरी बार खूबसूरत दिखने का। हम फॉरेन के न्यूज के जो फिल्मी बातें हैं ये एपिसोड को यहीं हम खत्म करते हैं, लेकिन जाते जाते हम खान साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि एक ऐसा रफी साहब का गाना गुनगुनाइए कि अगले एपिसोड तक व्यूवर्स के दिमाग में समाये रहे। तो खान साहब आप। माझी चल माझी चल माझी चल ओ माझी चल माझी चल ओ माझी चल, तू चले तो छम छम बाजे मौजों की पायल ओ माझी चल माझी चल माझी चल ओ माझी चल।